आपने मिस्टर विजय गोयल का नाम लिया है, आई डोंट नो वो अभी तक रिटायर क्यों नहीं हुआ। आई थिंक उनको हो जाना चाहिए, उनका टाइम अब ये पूजा पाठ और तीर्थ का है। बड़े सालों से लगे हुए जानवरों के पीछे, पीड़ा के पीछे मिस्टर विजय गोयल का बहुत बड़ा हाथ है। वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, RWAs, लोधी गार्डन जा जाके लोगों को बुलाते हैं। वो उनको ये बोलते हैं कि कुत्तों को खाना मत खिलाने दो, इन फीडर्स को मारो। ये कहाँ की गुंडागर्दी है? एक बाप समान आदमी सड़कों पे बहू बेटियों को पिटवा रहा है। और अब आज जब एक MCD की गाड़ी पे अटैक हुआ तो बहुत जल्दी वो आ गया लड़ने के लिए। 40 लोगों के मॉब ने मारा था उन्हें विजय गोयल और जोगिंदर के कहने पे। चोरी किससे कर रहे हो? जानवर से। आप ये सोचिए, इनका लेवल देखिए, किस लेवल के चोर हैं ये लोग। हम भी नहीं चाहते हमारे बच्चे गाड़ियों के नीचे आके मरे, हम भी नहीं चाहते ये डंडे खाएं, ईंटें खाएं। हम चाहते हैं इनकी तादाद कंट्रोल हो और हम इसमें साथ देने को तैयार हैं। क्या PM मोदी को इसमें दखल देना? आपको देसी डॉग अडॉप्ट करने पे टैक्स रिबेट मिलेगी और फॉरेन ब्रीड्स को यहाँ से बैन होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं जंतर मंतर पे और इस वक्त जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको लेके जो डॉग लवर हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मगर अब उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो रही है। विजय गोयल लगातार कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज कराएंगे और वो रोहिणी में FIR दर्ज करा भी चुके हैं। आइए जानते हैं, एक ऐसे ही हमारे साथ महिला है जो लगातार सेवा कर रही है, मनावी राय जी है। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम नमस्कार। किस तरीके से इस फैसलों का वापस करवा सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और अब तो आप लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो रही है। जी देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ तो नहीं सकते, हम बस अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और हम अपनी मांगे सामने रख सकते हैं। एंड हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है हमारी कंट्री की, कि वो जस्टिस ज़रूर देंगी। वो उस वक्त जो भी उन्होंने ऑर्डर पास करा है, उन्होंने रिजर्व करा है, उन्होंने भी किसी वजह से रिजर्व करा है। एंड आई थिंक उनको हम लोगों को सुनना चाहिए। हमें एक पैनल पे बिठा के बहुत लोगों ने इम्प्लीट करा है, FIR हम पे हो जाएगी तो क्या हो गया? आप एक मानवी को जेल में डाल देंगे, 10 और खड़े हो जाएंगे। बिकॉज जैसे मैंने कहा है कि ये देश अहिंसा के रास्ते पे है, पशु प्रेमी है, अभी भी हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारे धर्म का हिस्सा है ये, हम पूछते हैं इन्हें। तो आप इतनी बड़ी चीज़ अगर करेंगे, हम में से कुछ पे FIR कर देंगे, हमें हटा देंगे तो क्या होगा? और लोग खड़े हो जाएंगे। मगर ऐसे में आप लोगों ने कुछ सोचा है अभी तक कि कैसे आगे काम करेंगे? क्योंकि आप लोगों के साथ पुलिस इस वक्त सख्ती बरत रही है, प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही, FIR दर्ज हो रही है, कमेटियां सुन नहीं रही, MCD पे आपको भरोसा नहीं है, तो आखिर कैसे काम करेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों पे FIR कर देंगे, हमें हटा देंगे और लोग आ जाएंगे, लोग खड़े होते ही जाएंगे। अब ये तादाद बढ़ती ही जाएगी। हम लोग सालों से शांत इसलिए थे क्योंकि हम लोगों को होता था कि लोगों के साथ आसपास नेबर से हमें लड़ाई नहीं करनी। हम चोरों की तरह जाके खाना खिलाते थे जैसे हम लोग पाप कर रहे हैं, ताकि ये लोग, क्योंकि हमसे लड़ेंगे हम वापस लड़ लेंगे। मगर जब हम वहाँ नहीं है रोटी खिलाते वक्त, जब वो बेजुबान को मारेंगे, वो बेचारा कहाँ जाएगा? दे वॉन्ट टू क्रिएट दिस सिचुएशन। जैसे आपने मिस्टर विजय गोयल का नाम लिया है, आई डोंट नो वो अभी तक रिटायर क्यों नहीं हुआ। आई थिंक उनको हो जाना चाहिए, उनका टाइम अब ये पूजा पाठ और तीर्थ का है। बड़े सालों से लगे हुए जानवरों के पीछे। क्या ये मुद्दा सचमुच में डॉग बाइट का है? मैं ये नहीं कह रही कि हिंसा सही है। ये जितने लोग हैं जिन्होंने अगर MCD की गाड़ी पर अटैक करा, आप उनकी सालों की पीड़ा देखिए और इस पीड़ा के पीछे मिस्टर विजय गोयल का बहुत बड़ा हाथ है। वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, RWAs, लोधी गार्डन जा जाके लोगों को बुलाते हैं। वो उनको ये बोलते हैं कि कुत्तों को खाना मत खिलाने दो, इन फीडर्स को मारो। सो एक ऐसी पदवी पे बैठा हुआ आदमी, एक पॉलिटिशियन, जब आज उन्होंने एक गाड़ी पे इन बच्चों ने अटैक करा, आप उनकी सालों की पीड़ा समझिए। आप पुलिस को सिखा रहे हैं कि लड़कियों की FIR ना लिखो, अगर कुत्ते की वजह से पिट के आई हैं तो इनको बोलो तुम ही पे केस करेंगे, निकाल देंगे। ये कहाँ की तानाशाही है? ये कहाँ की गुंडागर्दी है? एक बाप समान आदमी सड़कों पे बहू बेटियों को पिटवा रहा है। और अब आज जब एक MCD की गाड़ी पे अटैक हुआ तो बहुत जल्दी वो आ गया लड़ने के लिए। जब लड़कियां पिटी, गौर सिटी में 2 औरतें, माँ बेटी भावना और उसकी मदर, 40 लोगों के मॉब ने मारा था उन्हें विजय गोयल और जोगिंदर के कहने पे। कहाँ थे ये?
मतलब आपका कहना है कि ये लोग अटैक करवाते हैं? ऑफ कोर्स, आप देखिए, मैं आपकी कॉलोनी में आऊँ, मैं आप लोगों की मीटिंग गैदर करके आप लोगों को भड़काऊं, आपके बच्चे खेल नहीं पा रहे, ये डॉग फीडर्स की वजह से, ये इनको खाना खिलाते हैं इसलिए ये अटैक करते हैं, इनको निकालो, इनके कुत्ते भी निकालो, कुत्तों को मारो। एक जोगिंदर जी थे विजय गोयल के साथ खड़े हुए, गौर सिटी के टाइम पे तो उन्होंने बोला जहां फीडर दिखे उसके सर पे गोली मार दो। अच्छा। गोली मारोगे हमें, मार के तो दिखाओ, FIR लिखोगे, जेल में डालोगे, डालो। एक मानवी जेल जाएगी, एक दितेश जेल जाएगा, आप देखना कितने और खड़े होंगे। हम ये पाप होने नहीं देंगे इस धरती पे। मतलब आप लोग आर पार के मूड में हैं कि हम ऑर्डर की वेट कर रहे हैं। हाँ। हम खुद वेट कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कल भी बोला, संविधान के हिसाब से हम आदर्श नागरिक हैं इस देश के, जो कुत्तों को फीड करके, गाय को फीड करके उनको शांत रखा हुआ है। हमने अपनी जेबों से इनकी स्टरलाइजेशंस करा रहे हैं और अभी भी हम ये बोल रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इट इज एवरी ह्यूमन्स मॉरल ड्यूटी टू फीड एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स। यू कैन नॉट प्रोटेक्ट डॉग्स बाय पुटिंग देम बिहाइंड 4 वॉल्स। मैं एक संस्था चलाती हूँ, 100 डॉग्स हैं मेरे पास, ठीक है। हर 10 कुत्ते पे मेरे पास एक कर्मचारी है, सेवाकार है, जो उसको खाना खिलाता है, उसकी देख रेख करता है। मैं जानना चाहती हूँ कितने लोगों को एम्प्लॉय करेंगे ये लोग, सरकारों ने कितने लोग ट्रेन करे, इनको इस मुकाम तक लाना, ट्रेनिंग देना भी, मैं वहाँ खड़ी होती हूँ सुबह शाम, मैं ट्रेन करती हूँ, राइट। वेटनरी की सैलरीज, आज वेट की सैलरी क्या है, 1.5 लाख से कम में आपको वेट नहीं मिलेगा। पैरावेट्स हैं 20-30 हज़ार से कम के, वो नहीं मिलते। कर्मचारी, खाना, किचन, जो लोग काम करेंगे उनकी किचन, उनके लिए टॉयलेट, नालियों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, क्या बात कर रहे हैं। आपने बस ऐसे गुस्से में बोल दिया कि इनको सारों को 8 हफ्ते में उठा के कहीं पर भेज दो। हम नहीं जानते कि भेजने के लिए क्या लगता है। आज एक फैमिली होती है, वो एक डॉग पालती है, वो कहती है नो टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जिम्मेदारी हम एक और नहीं रख सकते। और आप लाखों की बात कर रहे हैं, आप लाखों कुत्ते रखने की बात कर रहे हैं। आप लोग जो आज तक स्टरलाइजेशन ना करा सके, आप रोटी खिलाएंगे कुत्ते को? आप लोगों को MCD भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कारण? क्योंकि अब तक उनके हाथ में जो ये था, उन्होंने ना तो ढंग से सर्जरीज करी, ना अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी। एक 311 ऐप आता है, वो आधे घंटे की, आज इंस्टाग्राम और गूगल सब यूज करते हैं, वो अपने स्टाफ को ये ना ट्रेन कर सके कि वो ऐप कैसे यूज होता है, कहाँ से पिक करा, कहाँ। आप किसी भी MCD यूनिट में जाके देख लीजिए, आपकी रूह कांप जाएगी। दीवारों पे खून है, बिना एनेस्थीसिया के सर्जरीज है। एक जगह जाते हैं ओवरीज और टेस्टिकल्स काउंट करने के लिए ऑफिसर, उन्हीं ऑर्गन्स को लेके दूसरे यूनिट पे चले जाते हैं रिकाउंटिंग के लिए। इतना बड़ा धंधा, इतना बड़ा गफला, और आप चोरी किससे कर रहे हो? जानवर से। आप ये सोचिए, इनका लेवल देखिए, किस लेवल के चोर हैं ये लोग। मतलब MCD दिल्ली में काम नहीं कर रही है, उसका नतीजा आप लोग भुगत रहे हैं? उसका नतीजा कुत्ते भुगत रहे हैं, बिल्कुल भुगत रहे हैं। एंड अगर इन्होंने, MCD ने या NDMC ने बहुत सच्चाई से अगर ये काम करा होता, दिल्ली आज 100% रेबीज मुक्त होती, और जो आप कुत्तों की तादाद देख रहे हैं सड़कों पे, ये आधी होती। देखिए, एक इंसान है, वो कुत्ते को अगर नहीं पसंद कर, उसकी सड़क पे 1 या 2 होगा, वो बर्दाश्त कर लेगा। उसकी सड़क पे 20 होंगे तो उसको भी इरिटेशन होगी। हम उनका, ये देखिए, जो हेटर्स है ना, ये हमें नहीं समझ पा रहे, मगर हम इन्हें समझ रहे हैं, हम जानते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, हम आपके साथ हैं। हम भी नहीं चाहते हमारे बच्चे गाड़ियों के नीचे आके मरे, हम भी नहीं चाहते ये डंडे खाएं, ईंटें खाएं। हम चाहते हैं इनकी तादाद कंट्रोल हो, और हम इसमें साथ देने को तैयार हैं। मैं एक गाँव में सेवा करती हूँ, मेरा पूरा गाँव रेबीज मुक्त है 3 साल से। 80% पॉपुलेशन कंट्रोल है। एक औरत ने कर लिया, इतनी कम फंडिंग के साथ, इतनी मेहनत करके सरकार नहीं कर पा रही। करोड़ों रुपए दे के कहाँ गए वो करोड़ों रुपए जो MCD को दिए थे? आपको याद होगा, क्या लगता है कि अब PM मोदी को इसमें दखल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को पोलियो मुक्त बना दिया। आज ये केस नहीं है पूरे इंडिया में। साथ ही साथ वो शौचालय की बात करते हैं, पूरे भारत में जगह शौचालय खुलवा रहे हैं, हर घर में महिलाओं की सेफ्टी की बात करते हैं, मगर इसके लिए अगर वो शुरुआत करें तो शायद ये भी हो सकता है। लगता है उनको इंटरव्यू करना चाहिए। 101% बिना मोदी जी के कहे गोवा 100% रेबीज मुक्त है। क्यों? गोवा की पॉपुलेशन 56,000 कैसे हो गई, और हम लाखों में बैठे हैं। यानी कि वहाँ पर सच्चाई से हुआ है काम। और अगर यहाँ पर मोदी जी भी ये डायरेक्शन दे कि अब इसके ऊपर एक मैनेजिंग कमेटी होनी चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, CCTV कैमराज होने चाहिए, लोकल NGOs को इन्वॉल्व करें, पुराने लोग हैं जिनकी वजह से ये गलती
गलतियाँ हुई हैं उनको हटाएं और शायद थोड़े और यूनिट सेट करें। इतनी बड़ी दिल्ली के लिए 13 यूनिट्स हैं, कैसे करोगे आप? आपके पास ये छोटे छोटे अर्बन विलेजेस भी हैं, कोटला मुबारकपुर, हौजरानी, हाउ आर यू गोइंग टू टैकल देम? वहाँ एम्बुलेंसेज नहीं जाती, वहाँ हम फीडर्स काम आएंगे, हम फीडर्स काम आएंगे। मतलब सहयोग और सपोर्ट से ये काम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक उनको इस चीज़ को हमारा साथ देना चाहिए, बिकॉज हम लोग ये बोल रहे हैं कि येस डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, इंडिया शुड बी रेबीज फ्री, बट विदाउट क्रूएलिटी एंड विद ऑनेस्टी, विद ह्यूमैनिटेरियन वेज। अगर प्रधानमंत्री मोदी से आपको अपील करनी तो आप कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? सर मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को एक मौका और दें। पहले ये मौका MCD के पास था और कुछ करप्ट लोगों के पास था, कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ में हमारा सहयोग करें, इसको एक मौका और मिले, कुछ सालों का टाइम हमें और मिले, और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि हम रोमानिया, नेदरलैंड्स, भूटान की तरह हम लोग भी 100% स्ट्रे फ्री हो जाएंगे एंड रेबीज़ मुक्त हो जाएंगे। साथ में उनको कुछ कानून लाने चाहिए जो दूसरे देशों में आए हैं कि आपको देसी डॉग अडॉप्ट करने पे टैक्स रिबेट मिलेगी और फॉरेन ब्रीड्स को यहाँ से बैन होना चाहिए। एक सर्टेन डेट डिसाइड करिए और उसके बाद फॉरेन ब्रीड लाने पे बहुत हैवी टैक्स लगना चाहिए। एंड इंक्वायरी बैठनी चाहिए MCD के ऊपर कि पिछले 15 सालों में वो दिल्ली को इस कगार पे कैसे ले आए कि जिसकी सज़ा जानवर को मिलनी है। मैं पूरे होल हार्टेडली बोल रही हूँ और पूरे विश्वास के साथ बोल रही हूँ, कैमरा पे बोल रही हूँ, दिस प्रॉब्लम इज फिक्सेबल, वी जस्ट नीड अ कपल ऑफ इयर्स। और आप दिल्ली को डॉग्स की पॉपुलेशन कम देखेंगे और रेबीज मुक्त देखेंगे, एक भी रेबीज केस नहीं आएगा। देखिए इस वक्त इनका भी दर्द समझना जरूरी है क्योंकि ये भी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर नेगेटिव दिखाया जाता है तो पॉजिटिव भी हैं। वही डॉग, स्ट्रीट डॉग कई बार गलियों की सुरक्षा भी करते हैं, जिसकी वजह से चोरी, लूटमार, डकैती या ऐसी चीज़ों में भी कई बार वो हेल्पफुल होते हैं। अगर सही से सिस्टम काम करे, जैसा ये लोग कह रहे हैं कि इनके साथ मिलके सिस्टम काम करे, तो शायद कुछ समय में इसकी समस्या का हल हो सकता है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें इंटरफेयर करें और इनको मौका दिया जाए तो शायद दिल्ली में यह समस्या इतनी बड़ी विकराल नहीं होगी और इस तरीके के प्रोटेस्ट और सरकार के अगेंस्ट, सरकार के सपोर्ट में ये चीज़ें नहीं होंगी। एन भारत TV, दिल्ली।